जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर वहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो ना, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा टेंशन नहीं दिया अपने आसपास के लोगों में, तो आपकी बिलोंगिंग्स है उसको लेके भाग जाएंगे, लूट लेंगे। और जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे, गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। और अगर उस कंट्री में आप अपने गाइड के साथ चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि किस जगह पे हम लोगों को घूमना है। अब एज अ फॉरेनर मुझे क्या पता कि यार कौन सी जगह ज़्यादा सेफ है, तो जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा एरिया बेटर है। सही बात है। लेकिन जोहान्सबर्ग बहुत डेंजरस है। केप टाउन बेटर है, केप टाउन फिर भी बेटर है, क्योंकि अगर आप टूरिस्टिक प्लेसेस पे स्टिक रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हो, आपका एक गे एनकाउंटर भी हो गया था। हाँ, चाइना में फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम चाइना ओपन हुआ तो मैंने फटाफट से वीज़ा अप्लाई कर लिया और चाइना जाने का प्लान था। अब इतनी रिसर्च नहीं की थी कि चाइना में सब कुछ ही बैन है, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता, कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं चलती है। इवन गूगल का अगर आपके पास फ़ोन है तो गूगल का फ़ोन चलता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वेस्ट है गूगल का फ़ोन वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे काउच सर्फर ढूंढा बीजिंग में, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि यार मैं 2 नाइट के लिए आपके पास रुकूंगा, क्योंकि यार अब फर्स्ट डे तुम जा रहे हो और नई कंट्री में जा रहे हो तो फर्स्ट डे लोकल के पास बनता है। सही तो फिर मुझे नहीं पता था कि वो बंदा गे है। अच्छा। अब मैं पहुंच गया, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ गया, पिक करने आ गया, और बंदा शक्ल से भी गे नहीं लग रहा था। इतनी तगड़ी सर्विस देते हैं कि तुम रह सकते हो, लेकिन पिक एंड ड्रॉप भी कराते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी करवाते हैं। वैसे चाल और चलन से तो समझ जाता है आदमी थोड़ा। हाँ, वो नॉर्मल हाँ, थोड़ा सा शरीर का जो एक्सप्रेशन लचक होती है उससे दिख जाती है। तो मैं उसके पास गया, उस बंदे ने। और हाँ, चाइना में अगर जाते हो तो आप अपने पासपोर्ट से सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, वहाँ पे पुलिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काफ़ी बसड़ है वहाँ पे। तो उस बंदे ने खुद की आईडी से मुझे सिम कार्ड भी दिलवाया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा है, दिलदार लड़का है, और पूरे रास्ते मुझे गाइड करता है, ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें अच्छी। इंग्लिश बोलता था वो, इंग्लिश अच्छी बोलता था, और काफ़ी कंट्री ट्रैवल भी की थी। अब बात आती है भाई वहाँ पे सोने की। तो घर भर पहुँच गए। और चाइना में क्या है, जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें घर काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे हांगकांग में अगर आपने सुना होगा, हांगकांग के घर जो हैं, जैसे बाथरूम जो अपने बाथरूम का साइज़ रहता है ना, उसमें तो वो लोग रहते हैं। जापान में भी ऐसे ही है। तो उसका घर काफ़ी छोटा था, उसमें से बाथरूम था और एक सोफे के बराबर उसका टॉयलेट था, उसमें छोटी सी सीट थी और छोटा सा नहाने के लिए था, तो छोटा सा बेड था। अब बोलता है कि सो जा भाई। ठीक है यार, लड़का ही है, मैं अपने रहता है ना, लड़का तो लड़के के बगल में तो सो सकते हैं। हाँ। लड़की का रहता है तो वो बंदा हिचकिचाता है। तो मैं सो गया वहाँ पे। 15-20 मिनट बाद बंदा भाई साहब मेरा पूरा शरीर टच करने लग गया, डाउन पार्ट सबको टच करने लग गया वो। और फिर आपको नींद में रियलाइज हुआ कि कोई टच कर रहा है? हाँ, मुझे रियलाइज हुआ यार कोई टच कर रहा है, और मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने कहा क्या कर रहा है ये? फिर बोलता इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है, मैं भाग पीछे। क्या हो क्या मेरे की? दूर हट। फिर मैंने उसको पीछे पुश किया, तो बोलता है कि इट्स ओके, आई हेल्प यू अ लॉट एंड यू हैव टू स्पेंड अ नाइट विथ मी। तो मैंने कहा यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में। तो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट 1 नाइट। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है। फिर मैंने उसको लात मारी पीछे। मैंने कहा या तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर बोला कि ओके यू कैन स्लीप, आई विल नॉट टच यू। मैंने कहा तेरे पे भरोसा ही नहीं है। फिर उसके बेड के साइड में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैं कोने में सोया पूरी रात, और अगली सुबह 5 बजे और मैं वहाँ से निकल लिया। भाई कैसे सोए हो? मानना पड़ेगा, वहाँ उस टाइम टिक गया भाई, आपको उस टाइम निकल जाना चाहिए था, लात मार दिया साढ़े। और सेम काउच सर्फिंग में मेरे साथ बाली में हुआ था। क्या? बाली में भी एक गे के साथ रुका था मैं। वो बोलता है कि नहाए तो दरवाजा खोल के ही नहा। वो क्या चाह रहा? ये कैसी वो है भाई? फेटिश है ये, नंगा नहाते कशिश है भाई। उसने मेरे को बोला कि आप दरवाजा खोल के नहाओ, आई वॉन्ट टू सी यू। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे से प्राइवेसी चाहिए मुझे, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे को देखे। हाँ, लेकिन वो बंदा इतना वो नहीं था, फोर्सफुली नहीं मुझे किया उस बंदे ने। मैंने दरवाजा बंद किया और उसने ना तो मुझे टच वच किया, लेकिन वो गे था। लेकिन वो चेक कर लेते कैमरा तो रख रखा है कहीं ऊपर खिड़की में, कहीं आपका ही बन जाता है मैं भैंस। कहीं वो कह रहा है चल कोई नहीं कैमरे में देख लेता हूँ। पता है मना तो करेगा ही। हाँ। फिर उसके बाद में उसके पास मैं रह लिया। उस बंदे ने मेरे को कुछ भी टच नहीं किया। हाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काउच सर्फिंग में है ना, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना,
राइट नाउ काउ सर्फिंग एक टेंडर बन गया। जो लड़के हैं ना वो लड़कों को रिक्वेस्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट करते, लड़कियों के एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने सुना काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें भी हो रही हैं। आपकी नहीं करी किसी लड़की ने एक्सेप्ट? एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बताओ ना। स्कॉट बॉय का। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं रशिया गया था ना, वहाँ पे स्कॉट बॉयज़ भी हैं। उनका थोड़ा सा सीन ऐसा है वहाँ। क्या होते हैं भाई? स्कॉट बॉयज जो जैसे अपन लड़कियां ढूंढते हैं, लड़कियां लड़के ढूंढती है। जिगोलो टाइप्स हो गए वो। हाँ। वो बोलते हैं कि पैसे दो, मैं तुम्हारे साथ एक वन नाइट वाले। तो फिर उसके साथ वो बंदा मुझे नॉर्मली मिला, एक हॉस्टल में मिला था। हॉस्टल में भी पता नहीं वो काम करता था, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे वहाँ मिला। तो वो मुझे बोलता कि चल बाहर चलते हैं, और अच्छा फ्रेंड बन गया, बातें सही कर रहा था। और मुझे नहीं पता था इस तरीके से बंदा, वो बंदा मुझे बाहर ले गया और एक होटल में लेके गया। वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा चल रहा है, वो बंदे को किडनैप करते हैं, मतलब उसको भी स्कॉट बनाना चाहते हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है रशिया में, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो वो बंदा मुझे ले गया और वहाँ पे उसने कैमरे, जो जिस जगह में होटल में गए थे, बोला ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, बिकॉज हम लोग दूसरी सिटी में गए थे। तो बोलता है कि यार यहाँ पे घूमेंगे, और फिर बोलता है कि वापस की हो जाएगा, तो यहाँ पे रुक जा। तो मैंने कहा यार फ्रेंड है, इसके पास रुक जाते, हॉस्टल अगले दिन चले जाएंगे। हाँ। तो उसने कैमरे वैमरे लगा रखे थे वहाँ पे। तो उसके वहाँ पे एक लड़की आई, लड़की भी नहीं थी, वुमेन थी, मतलब 35 के 40 के आसपास थी, आंटी टाइप की थी। भाभी। हाँ भाभी। भाभी लवर। भाभी। तो फिर वो प्यार करते हैं अंदर ही अंदर भाभीयों से। फिर वो मुझे बोलता है कि आपको इसके साथ सोना है। मैंने कहा मुझे नहीं सोना इसके साथ में। तो फिर वो लोगों का ऐसा चलता है कि वो लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी फ़ोटो ले रखी थी। तो उनका ऐसा रहता है, वो लोग फ़ोटोज़ को दूसरे बंदों को देते हैं। और ऐसा रहता है कि वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था कि एक प्लेस का नाम बोल रहा था, बोला वहाँ पे चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो गया था, मुझे यार कुछ तो मामला गड़बड़ है यहाँ पे। और ये चीज़ लड़कियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब वो जैसे किडनैपिंग का सीन मतलब रहता है। जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप इनके साथ सोओगे, अगर आप सोते तो वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ये वायरल कर दूंगा, आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो वो मुझे बोलता है कि तुम इसके साथ सोना चाहते हो। मैंने कहा मैं नहीं सोना चाहता इसके साथ में। तो बोलता है कि मेरे साथ सो लो। मैं कहा मैं क्यों सोऊं तेरे साथ में। मैंने कहा यार तू क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे साथ में आया हूँ यहाँ पे, और तू मेरे को इस तरीके से कर रहा है। और फिर मुझे बाद में पता लगा उस कमरे के अंदर काफ़ी सारे कैमरास थे। और बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, तो अगले दिन मैं वहाँ से निकल लिया। और सेम लेडी मुझे दूसरे दिन मिली थी। अरे सेम लेडी। भाई ये कैसा स्कैम चल तो रहा है। वो बोली कि आप मुझे $100 दो और मेरे साथ सो लो। मैंने कहा मैं क्यों सोऊं, मुझे नहीं सोना तेरे साथ में। तो बार बार फोर्स कर रही थी, तब मैं समझ गया, मैं यहाँ गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो के माध्यम से ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं ना, लोगों को ऐसा रहता है कि यार इसके साथ सो लूँ, इसके साथ सो लूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आपने सुना होगा, अच्छा ये उन्हें भी पता है कि ये यही करने आ रहे हाँ, हैं, तो और फंसाते हैं। इंडियंस का स्पेशली जो रहता है ना, इंडियंस को पकड़ते हैं ये लोग, क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट ही इस चीज़ के लिए है। अब थाईलैंड को तो पूरा बदनाम कर रखा है। सही बात है। और हालांकि थाईलैंड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए, लेकिन वही है। आप कुछ बता रहे थे अभी बीच में। हाँ, तो वहाँ पे जो वो लोग क्या, जो ब्लू डार्ट रहता है ना, ब्लू डार्ट नहीं, डार्क वेब में ये लोग फोटोज़ वगैरह सेल करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ये लोग पेड मतलब पैसे पे करते हैं, और उन फोटोज़ वगैरह को ये लोग यूज़ करते हैं आगे, और उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं। मतलब जो लोग रैंडमली किसी के साथ वहाँ जाके सो रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हो कि आप ऐसे ना करो, ताकि आपकी फोटोज लीक ना हो जाए, डार्क वेब पे फोटोज। मतलब ठीक है तुम कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक अपने सराउंडिंग में भी चीज़ें देखो कि भाई हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं जो इंसिडेंट बताया ना, अब ये अगर शायद मेरे साथ, अगर मैं सपोज सो जाता उसके साथ में, अगर गलती से मेरी वीडियो लीक हो जाती, तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में चले जाता, पैसे मांगते मेरे से। फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। YouTube पे ज्यादा फेमस हो जाते फिर आप। पता नहीं YouTube पे होता कि और वेबसाइट्स पे होता। सही बात है भाई। आप एक रशिया के गांव की भी बात कर रहे थे। हाँ। वो क्या है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग था उसमें? वो ऐसा है कि मैं दुनिया के सबसे ठंडे गांव में गया था। यकूत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा सिटी है, और ओम्याकोन दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -71.2। तो मैंने हिचाइकिंग की थी यकूत्स्क से ओम्याकोन के लिए। वो क्या होती है? हिच हाइक? हिचाइकिंग लिफ्ट मांग के गया था। अच्छा।
क्योंकि वहाँ तो पे ये ऐसा- आपको पर्पस था कि ये ट्राई करना है, Try या यहाँ करना पे करना ही यही होता, करना ही यही पड़ता है, कोई और मोड ऑफ नहीं, नहीं, और है वहाँ पे वैन चलती है, लेकिन वो कॉस्टली है, 15,000 वन वे है। तो मेरे को लगा कि यार हिचाइकिंग करके देखते हैं, ट्रक वर्क में लिफ्ट मांगेंगे, और मिल गई थी लिफ्ट, काफ़ी बढ़िया से मिल गई थी, काफ़ी थोड़ी देर वेट इस चीज किया। में भी अलग फन है, अलग मजा है। अलग मजा है इसका अलग से, लेकिन ये था मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस हिचाइकिंग था ये, सबसे डेंजरस। मैं वो था 750 किलोमीटर का था यकूत से ओम्याकोन का। तो मैं पहले दिन लिफ्ट मांगी, शाम तक कुछ नहीं मिला। और एक जो फ्रोज़न रिवर है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या है, जो वहाँ पे लेक है वो पूरी फ्रोज हो जाती है, और वहाँ से बसवे वगैरह ट्रक वगैरह निकलते हैं उस लेक के ऊपर से, लेक के ऊपर से। तो वहाँ पे एक लेक के बगल में एक कमरा था, मैं वहाँ पे रुका, काफ़ी देर बाहर लिफ्ट मांगी। और इतने टेम्परेचर में अपन 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर। हाँ बाहर, और मेरे पास तो प्रॉपर क्लॉथ नहीं थे। फिर भी एक इंडियन ब्लड में रहता है ना, एक जुनून रहता है अलग से, तो वो भी नहीं लगी। तो उसके बाद में मैं लिफ्ट मांग के चला गया, और ओम्याकोन अच्छे से बढ़िया से ओम्याकोन घूमा। और सब जब मैं रिटर्न में आ रहा था ना, और पूरी लिफ्ट मैंने 3 दिन में कंप्लीट की थी। 3 रात लगातार मैं पेट्रोल पंप पे सोया था। एक खत्यांगा करके जगह है, उसके आगे कोई भी टाउन नहीं है, खत्यांगा से तोमतूर तक। तो वहाँ पे वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। मुझे कोई ट्रक नहीं मिला, पुलिस वालों ने काफ़ी हेल्प की, लोकल्स ने काफ़ी हेल्प की, और उस टाइम पे मैं वायरल भी काफ़ी हो गया था पूरे यकूत्स्क में। तो जितने भी ट्रक यूनियन के जो लोग थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, और लोगों ने मेरी जो स्टोरी शेयर की। और जो पेट्रोल पंप थे ना वहाँ पे, वो क्या अंदर से पूरे गर्म रहते हैं, तो वहाँ पे उसने रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, और काफ़ी देर सोया। और एक लेडी आई थी, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने लोकेशन डाल रखी थी, तो उस पेट्रोल पंप पे जूते वगैरह लेके आई, कपड़े वगैरह लेके आई। तो काफ़ी हेल्पिंग लोग थे, मतलब रशिया के लोगों के बारे में सुना होगा, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। तो 3-4 दिन बाद तो मैं ओम्याकोन पहुँचा, एक रात रुका वहाँ पे। और वापस जब मैं रिटर्न हिचाइकिंग कर रहा था ना, मुझे वो थी 1 जनवरी की रात थी। और रशिया में क्या, लोग न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई कहीं नहीं जाता। तो उस टाउन में जो लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे ना अपनी फैमिली के साथ में, वापस उस दिन कोई भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने 20 मिनट तक अपने आप को हिम्मत करके बाहर रहा। उस टाइम पे टेम्परेचर था -60 डिग्री उस टाइम पे। इवन मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन कर रखा वो चीज़, वो ऊपर जो स्क्रीन रहती है वहाँ पे मेंशन था, वहाँ पे तोमतूर टाउन में। तो वहाँ से बिल्कुल मेरे हाथ लाल पड़ गए, वाइट पड़ गए थे, और जो ये कान रहते हैं सूज गए थे पूरे बिल्कुल ही। और फिर बाद में मैंने सोचा यार अब मैं मर जाऊंगा। और पैर थे ना, पैर बिल्कुल जम गए थे और बहुत पेन कर रहे आपने थे। सोचा नहीं वहीं स्टे कर लूं एक दिन और, जब कोई जा ही नहीं रहा तो? फिर वही सोचा मैंने कि यार अब यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। लेकिन न्यू ईयर का टाइम था, जितने भी थोड़े बहुत गेस्ट हाउस थे ना लिमिटेड, सब फुल थे। ओ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो था। तो मैंने काफ़ी सारे दरवाजे खटखड़ाए, और गिनती के घर थे वहाँ पे। मैंने बहुत सारे दरवाजे खटखड़ाए, किसी ने नहीं खोला। फिर उसके बाद में मैं एक खंडर सा घर था, बिल्कुल खंडर सा, उसका दरवाज़ा मैंने पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। और अंदर ऐसे ही सामान बिखरा हुआ था, ऐसे ही पी के लोग पड़े थे। एक बेड पे देखा, बेड भी टूटा सा बंदे का, उसमें पी के पड़ा सो हुआ रहे थे था। एक लड़का आदमी सो रहा था, मतलब 40-45 साल का होगा, सो रहा था। तो मैंने फटाफट से अपने जूते खोले और जुराबें खोली, और वहाँ पे हीटर थे, मतलब रशिया में हर घर में हीटर लगे होते हैं अंदर। तो मैंने हीटर के ऊपर हाथ रखा, और आपने ऑब्जर्व किया होगा जब थोड़ी ठंडी रहती है ना, तो आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो पेन होती है। मेरे लिटरली हाथ पैर सब पेन करने लग गए थे, मैं लिटरली रोने लग गया वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, मेरे साथ फोटोएं ली, और इंदुस इंदुस कर रहा था, मेरे को कुछ कुछ रशियन में बोल रहा था। फिर सो गया दोबारा से। 10 मिनट के बाद में एक कपल आता है वहाँ पे, वो भी पूरा पियक्कड़, पूरा पी रखे थे, भंड थे बिल्कुल। अब उन्होंने, लड़की ने, जो लेडी थी, आंटी भाभी काफ़ी देर तक मेरे से फ़ोटो वगैरह की बातें कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी रशियन में, अब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी सी देर के बाद में एक औरत में और दोनों आदमी थे, उनके बीच में सेक्स चालू हो गया, और मैं वहाँ पे बैठा। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज मेरे को तो ठंड लग रही थी और मेरे पूरे हाथ पैर पेन कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ठीक है, अब जो कर रहे हैं, अब मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं शांति से बैठा, और लाइव चल रहा है मेरे सामने सारी चीज़ें लाइव चल रही। और जब उन्होंने पूरा ख़त्म किया, उसके बाद में मैं चुपचाप से जूते पहन के निकल लिया, और वो सो के पूरे भंड थे। अच्छा भाई, बीच में नहीं गए? पूरा एक्शन देखा है। भाई कह रहे यार गर्मी का जुगाड़ हुआ है, हवा तो आ रही है गर्मी की। भाई कह रहा है ये हीटर से अच्छा ये हीटर है। सड़ा हवा कौन सी आ रही है
हिल रहे होंगे, थोड़ी हवा तो ही रही होगी। अरे भाई को ठंड वैसी लग रही थी, हवा का क्या कर रहा गरम था? हवा, गरम वो हवा। डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था मैं कि भाई इनको डिस्टर्ब कर दूं, ये लोग डिस्टर्ब हो जाए। करेक्ट। पर सही, वैसा ही किया आपने, क्लाइमैक्स के बाद ही गए। तो फिर वहां पे 2 रात रुका मैं, क्योंकि